हरियाणा में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है, जहां एक भाई बन गया हत्यारा। दरअसल भाई को अपनी बहन पर शक था। शक किसी के साथ में प्रेम प्रसंग का, और ये शक ही बन गया बहन की मौत की वजह, और भाई बन गया बहन का हत्यारा। पुलिस गिरफ्त में खड़ा ये शख्स हत्यारा है। हत्यारा उस बहन का जिसने अपनी सुरक्षा के लिए इसकी कलाई पर राखी बांधी थी, लेकिन क्या पता था कि भाई की ये कलाई ही उसकी मौत बन जाएगी। मामला रतलाम के माली कुआ का है, जहां विजय नाम के इस शख्स ने अपनी बहन को प्रेम प्रसंग के शक में मौत के घाट उतार दिया। दरअसल मृतका घर से रिश्तेदार के यहाँ जाने की बात बोलकर निकली थी। आरोपी विजय जब रिश्तेदार के घर पहुंचा तो वहां उसे अपनी बहन नहीं मिली, जिसके बाद घर पहुंचने पर दोनों के बीच झगड़ा होने लगा। इसी झगड़े में आरोपी ने अपनी बहन की गला दबाकर हत्या कर दी। उसको ढूंढा वगैरह, बोलते तक नहीं मिली, फिर वो आई, फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, तो उसे गले पे हाथ वगैरह चल गया दबाने में, दोनों के बीच गुस्से में गला दबा। क्यों किया आखिर आपने? क्या कारण था कि आपने अपनी बहन की हत्या करी? तक वो वगैरह लड़के के साथ। हैरानी की बात यह है कि बहन की मौत के बाद आरोपी उसे अस्पताल लेकर पहुंचा और यहां डॉक्टरों को गुमराह करने की कोशिश की। उसने डॉक्टर को बताया कि उसकी बहन ने जहर पी लिया है, लेकिन जब डॉक्टरों को शक हुआ तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके का मुआयना किया तो उसे वहां आत्महत्या जैसे कोई सबूत नहीं मिले। शक की सुई विजय पर आकर टिक गई। फिर पुलिस ने विजय समेत कई लोगों से पूछताछ की। कड़ाई से पूछताछ करने पर विजय टूटकर बिखर गया और अपनी बहन की हत्या की बात कबूल कर ली। कहना था कि उनकी बहन ने जहर खाया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो कहानी आई वो पूरी अलग थी। वो पूरी तरीके से थ्रोटलिंग थी। उसके बाद हमने भाई से जब पूछताछ की तो भाई ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बहन की हत्या की है। हत्या के कारणों पर अभी हमने उसे रिमांड पे लिया है। कारणों पर हम तह तक जाएंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया ये ऑनर किलिंग का मामला है। हॉरर किलिंग का ये मामला शहर में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस घटना ने एक बार फिर सबका ध्यान हॉरर किलिंग की ओर खींचा है कि कैसे किसी तीसरे इंसान से प्यार के चलते कोई अपना किसी अपने की जान ले सकता है। राजेश पुरोहित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, रतलाम। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजेश, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, वहीं दूसरी तरफ पहले तो जो आरोपी है उसने अपनी बहन का गला घोटा, लेकिन बावजूद उसके बाद में उसको मौत की जगह आत्महत्या बताने की कोशिश की। क्या कुछ पुलिस ने कार्रवाई की है? क्या कुछ पुलिस की तफ्तीश अभी तक कह रही है? जी यहाँ देखिए, ये जो मामला है पुलिस की तत्परता के कारण ही पूरा खुल पाया, नहीं तो कहीं ना कहीं ये भी आत्महत्या बन के रह जाता। पूरा एक ऑनर किलिंग का रतलाम का पहला एक मामला सामने आया है, जिसके अंदर विजय जो कि अपनी बहन गायत्री अपने किसी बॉयफ्रेंड के साथ मिलने गई हुई थी। जब वो घर लौटी तो उसके साथ झुमायती करने के साथ ही उसका गला दबा दिया, और जब उसके पिता को सूचना दी गई तो पिता को ये बताया गया कि इसने जहर खा लिया है। जब पुलिस ने तफ्तीश किया और उसको घटनास्थल से गई, सुसाइड नोट आदि बरामद नहीं हुआ, तो पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद उसका गला घोटने की पूरी एक पुष्टि हुई। उसके बाद जब पुलिस द्वारा पूरे मोहल्ले में तफ्तीश की गई तो ये पता चला गायत्री और विजय आपस में झगड़ा ही किया करते थे। जो विजय से पूछताछ किया गया, विजय ने अपना जुर्म कबूल किया। उसे जो है किसी लड़के से अपनी बहन का मिलना मंजूर नहीं था, इसलिए उसने उसकी गला घोटकर आत्महत्या कर दी। और मैं बता दूं, एक आधुनिक समाज में अभी इस तरीके की विचारधारा जो पनप रही है, कहीं ना कहीं समाज की भी घातक चीजें हैं। जी राजेश, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि साफ तौर पर मौत और सिर्फ मौत के घाट उतारना ही क्या इस पूरे मामले पर जो है हल करना है इस पूरे मामले को, या फिर यूं कहा जाए कि क्या एक मौत ही आखिरी रास्ता, हत्या करना ही एक आखिरी रास्ता रह जाता है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, देखिए अगर विजय जो है अपनी बहन को सीधा मौत की घाट नहीं उतारता और कहीं ना कहीं उसे समझा तो एक न एक जान बच सकती थी। इस मामले में जब उसके पिता से हमारी बात हुई है तो उसका ये बोलना था कि मैंने मेरे बेटा को बोला भी भाई इतना आपको क्या जल्दी थी, मैं आता, मैं समझा देता, तुम्हें खुद पिता बनने की क्या जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं विजय अगर संयम रखता है इस मामले में तो अपनी बहन की नहीं लेता। जी राजेश, कहीं ना कहीं संयम का भी एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये बहुत ही
दुखद बात है कि आज हमारा समाज इतने आगे बढ़ चुका है, आज हम लोगों के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, 21वीं सदी में जी रहे हैं, बावजूद इसके आज भी हमारी जो मानसिकता है, जो साइकोलॉजी है, वो कहीं ना कहीं पीछे ही चल रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो विजय भी पढ़ा लिखा व्यक्ति है, पढ़ा लिखा लड़का है, साथ में जो मंडी में सर्विस भी करता है। उसकी एक आधुनिक विचारधारा होनी चाहिए थी, पर पता नहीं उसने क्यों इस तरीके से एक कदम उठाया। अपना कहीं ना कहीं मान सम्मान सोचा, उसने अपने माता पिता का मान सम्मान सोचा, और वो अपनी बहन को मना करने के बावजूद भी अगर नहीं, वो अपने प्रेमी से मिलना बंद नहीं कर रही थी, तो उन्हें और समझाना चाहिए था, ना कि गला घोट के मार देना चाहिए था। जी राजेश, हमारे साथ में बने रहिएगा। हमारे साथ में सामाजिक कार्यकर्ता सीमा टांग भी जुड़ चुकी है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। सीमा, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सीमा, जिस तरह से जानकारी सामने आ रही है, हर दूसरे दिन इस तरह से हॉरर किलिंग के मामले सामने आते हैं, आए दिन इस तरह से लोग हॉरर किलिंग की वजह से मौत के घाट उतारे जाते हैं। एक बड़ा सवाल ये भी है, क्या है इसका महत्वपूर्ण रीजन, क्या है क्या शिक्षा की कमी है, या फिर जातिवाद हमारे ऊपर इतना ज्यादा हावी है, या फिर स्टेटस सिंबल जो कहा जाता है कि ऊंच नीच की जो दीवार है आज इतनी ज्यादा हावी है जो इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। हाँ जी, इस विषय में रूढ़िवादिता और जातिवाद बहुत ज्यादा मायने रखते हुए, और इस प्रकार की घटना जो होती है अधिकतर सुनने में आया है कि हरियाणा में बहुत ज्यादा होती है, और इस प्रकार की घटना मध्य प्रदेश में रतलाम शहर में तो हुई है। ये बहुत ही गलत हुई है, और इस प्रकार लोगों में अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जातिवाद जब तक खत्म नहीं होगा इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। जी सीमा, जिस तरह से साफ तौर पर लोग कहते हैं कि हमारी आन बान और शान का सवाल होता है, सामाजिक तौर पर अगर कहा जाए तो ऊंची जात नीची जात के ऊपर भी काफी बार हॉरर किलिंग का मामला सामने आता है। वहीं दूसरी तरफ अमीरी गरीबी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है हॉरर किलिंग का। तो क्या कहा जाए, इसमें क्या जो गैर जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी लिप्त होते हैं, जिसकी वजह से लगातार ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पूरे मामले पर, और ये मामले थम नहीं रहे हैं? इसमें हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। जहाँ तक लोगों में अवेयरनेस नहीं आएगी, इस जातिवाद को अपन खत्म नहीं करेंगे। और ये आन बान शान का जो है, ये आन बान शान की वजह से कई लोग ईगो पाल लेते हैं, और ईगो पाल के इस प्रकार की घटनाएं आमतौर पर करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। जी, तो सीमा, इस सभी चीजों का सोल्यूशन अगर निकाला जाए, हल निकाला जाए, तो किस तरह से निकलेगा? अवेयरनेस मेन चीज जरूरत है, लोगों में जागरूकता। कहीं किसी प्रकार से हमें अवेयरनेस इनमें लानी होगी, जातिवाद खत्म करना होगा। जब तक जातिवाद और अवेयरनेस और ईगो पॉइंट, आमतौर पर प्रेम संबंध में इस प्रकार की घटनाएं अभी बहुत ज्यादा देश में सुनने में मिल रही है, जो कि इसके लिए हमें ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है लोगों के अंदर। जी वाकई, तो सीमा, कहीं ना कहीं ये विल पावर है जो प्रशासन की तरफ से कमजोर है, जिसकी वजह से बार बार इस तरह की घटनाएं आ रही है, और वजह है हमारा इन सभी चीजों की तरफ जो नजरिया है वो। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सीमा। हमारे साथ में हमारे संवाददाता राजेश जुड़े हुए। राजेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं हमारी मानसिकता जो है उसे ऊंचा उठाने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमारी मानसिकता और प्रशासन का साथ हमें मिलता है तो यकीनन हॉरर किलिंग के जो मामले हैं उसे रोका जा सकता है। एक छोटी सी ब्रेक